आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। लेक्चरर मैथ्स की चौथी कक्षा है। द्विपद प्रमेय की 3 कक्षाएं हो चुकी हैं। पहले की कहानी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ सवाल ही हमको मिल पाएंगे यहाँ जो ट्रिक से बनेंगे, बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो बेसिक हैं। और आपको लेक्चरर मैथ्स में ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएंगे, हर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, तभी एग्जाम निकलेगा। पहला क्वेश्चन, 2 का घात 3n धन 3 माइनस 7n ऋणात्मक किससे विभाज्य है। इसलिए इसको हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप n बराबर 1 रख लीजिए। पहले से हम ट्रिक से बनाते हैं, फिर डिटेल से भी समझा दूंगा। 2 का घात 3 गुणित 1 धन 3 माइनस 7 गुणित 1 माइनस 8। ध्यान रखिए ना, तो 2 का घात 3 और 3 6 हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 8। 2 घात 6 का मतलब होता है 64, और 64 में 15 जब जाएगा तो आंसर आ जाएगा 49। सीधा आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी ये पूरी की पूरी संख्या जो है निश्चित तौर पर 2 का घात 3n धन 3 ऋण 7n ऋण 8 49 से विभाज्य होगा। अगर आपको उसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं हालांकि इसकी। n बराबर जब मैं 2 रख देता हूँ तो 2 का घात 3 दूनी 6 और 3 क्या हो जाएगा 9। 2 का घात 9, 7 गुणा 2 माइनस क्या हो जाएगा 8। 2 का घात 9 का मतलब होता है 512, और यहाँ 7 दूनी 14 8 22 22 अपन घटा देंगे तो बच जाएगा 490। आप देख सकते हैं कि 490 का मतलब भी 49 गुणित 10 ही हो रहा है ना। तो मतलब क्या हुआ, जब n का मान मैं 2 रख रहा हूँ तो यहाँ 490 आ रहा है, n का मान अगर 1 रखता हूँ तो 49 आ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये पूरी की पूरी संख्या, अगर n का मान 3 रखेंगे तो 49 से गुणांक वाला ही पद आपको मिलेगा, यानी 49 सबसे कॉमन निकल जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, समझिए इस चीज को। ये टर्म्स को एक्सप्रेस कर रहा है, वो एक टर्म्स है, एक समझो कि एक प्रकार से कोई सीरीज है, उस सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 प्लस एक्स टू द पावर n के पद का nवां पद है। तो जाहिर सी बात है वो nवां पद उसे सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। n का मान 1 रखते हैं तो वो एक टर्म्स को एक्सप्रेस करेगा, 2 टर्म को एक्सप्रेस करेगा, 3 टर्म को एक्सप्रेस करेगा। पहला टर्म 49 होगा, दूसरा 49 इंटू 10 होगा, तीसरा 49 इंटू जो भी होगा, तो हर एक में 49 कॉमन निकल जाता है। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हुआ या आप मान लो कि भ्रमित हो, या आप ऐसी स्थिति तो नहीं आती कभी भी, लेकिन फिर भी तो आप इसे अगर बना कर देखना चाहते हो, अपना भविष्य बर्बाद करना चाहते हो ऐसा तो नहीं है, फिर भी अपन इसे बना सकते हैं ना। 2 का घात 3n मल्टीप्लाई 2 का घात 3 माइनस, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्या छुपा है, कॉन्सेप्ट 1 प्लस एक्स का घात n छुपा है। तो 2 का घात 3 पूरे घात क्या होगा n। 2 घात 3 का मतलब 8 माइनस 7n, और माइनस कितना हो जाएगा 8। तो 2 का घात 3 का मतलब होता है 8, 8 का घात n इंटू 8 माइनस 7n, माइनस कितना 8। तो देखिए 8 को सामने ले लीजिए, ये जो 8 है ना, इस 8 को हम 1 प्लस 7 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं n माइनस 7n, और माइनस कितना हो जाएगा 8। तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस एक्स पूरे घात n का। तो क्या होता है फार्मूला 1 प्लस एक्स पूरे घात n का, देखिए 1 प्लस एन एक्स 7 इंटू एन, एन एन माइनस 1, ठीक है, यानी 7 सॉरी एन एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ऐसा निकलते जाएगा ना। मुझे इधर बाकी से मतलब नहीं, माइनस 7n माइनस कितना है 8। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 सत्ते 56n हो जाएगा। यहाँ पर 8 इंटू 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। यहाँ n होगा, यहाँ n माइनस 1 होगा, और इसी टर्म में पद मिलेंगे, है ना। देखिए, और बाहर में कितना है माइनस 7n माइनस कितना है 8। तो ऐसी स्थिति में ये 8 से तो 8 कैंसिल हो जाता है, ये 56n 7n से घट के 49n में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ जाएगा 49n, ये पहला टर्म हो गया। उसके बाद फिर 49 इंटू 8, और यहाँ पर कुछ टर्म रहेंगे अगले में फिर 49। ऐसा करके आप जब सॉल्व करेंगे ना तो हर एक स्टेप पे क्या हो जाएगा 49 कॉमन निकल जाएगा, और पूरी की पूरी संख्या जो है 49 से क्या हो जाएगी डिविजिबल हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ऐसे ही हम बनाते हैं इसको भी। n का मान आप 1 रख दीजिए, तो 49 का घात कितना 1 प्लस 16 इंटू 1 माइनस 1, तो 49, और 16 में 1 जाएगा तो 15, यानी 9 5 14 64। तो निश्चित तौर पर यह संख्या जो है किससे विभाज्य है 64 से। इस टाइप से कोई भी सवाल आए तो आप n का मान 1 रखिए, और n का मान 1 रखने के बाद फिर आप रिजल्ट को देखिए, जो रिजल्ट आपको एक्सप्रेस कर रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इजी से हार्ड पहुंचेंगे। इस टाइप से एक क्वेश्चन भी आता है पिछली कक्षा, पिछले वीडियो में भी हमने समझने का प्रयास किया था। इस प्रकार के सवालों को अगर हमको बनाना है
तो किस प्रकार बनाएंगे, है ना। जैसे 1 इंटू NC1, उसके बाद 2 इंटू NC2, उसके बाद 3 इंटू NC3, ऐसा करके निकलेगा। और ये n इंटू NCn, देखिए इसके बनने के क्रम के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो पहला लास्ट टर्म देखिए वो n इंटू NCn है, वो 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3, n इंटू NCn, इस प्रकार का टर्म्स गुजर रहा है या बन रहा है। तो जब आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है 1 इंटू NC1, है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है 1 इंटू NC1। तो हम क्या करेंगे, सीधा n का मान 1 रखेंगे, 1 रखिए तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 से 1, तो 1 गुणित इसका उत्तर 1 होता है, तो परिणाम आ जाएगा 1। इसका सही आंसर असल में पहला ऑप्शन है, समझाने के लिए मैंने पहला ऑप्शन रखा। यहाँ क्या हो जाएगा n इंटू 2 का घात कितना है n-1, तो 1 इंटू 2 का घात 1 माइनस 1, तो 1 गुणित 2 का घात 0, और इसका उत्तर 1 हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर मैच करेगा। यानी मैं सवाल में हल करूंगा और n का मान जब 1 रखता हूं तो जो पहला वाला टर्म्स है n बराबर 1 में जो परिणाम देगा मुझे वही ऑप्शन देगा। तो पहले वाले परिणाम में n बराबर 1 रखने पर 1 आ रहा है, तो किस ऑप्शन में 1 आ रहा है। हो सकता है कि कई बार आपको 2 ऑप्शन मैच कर जाए, तो उन परिस्थितियों में कैसे बनाएंगे, उन परिस्थितियों में बनाने का तरीका है, हालांकि मैं इसे n बराबर 2 के लिए वेरीफाई रखूंगा ही। जब मैं n बराबर 2 लेता हूँ तो यहाँ पर आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी, यहाँ आपको 2 पदों को जोड़ना पड़ेगा, 1 इंटू 2C1, 2 इंटू 2C2, है ना। तो 1 2C1 का मतलब 2 होता है, ठीक है, और इसका मतलब 1 होता है 2C2 का इंटू 2 इंटू 1, मतलब हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 और 2 कितना हुआ 4। जब आप n का मान 2 लेते हैं तो ध्यान में रखिए इस चीज को, जब भी आप n का मान 2 लेंगे तो आपको 2 पदों को जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए पहला ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन ही बनाएगा। पहला ऑप्शन क्या था, n इंटू 2 का घात n-1 था, 2 गुणित 2 का घात 2 माइनस 1, 2 गुणित 2 का घात 1, 2 दूनी कितना होता है 4, सीधा सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसी चीज को हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन में लास्ट टर्म को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, NC0 प्लस 2 इंटू NC1 प्लस 3 इंटू NC2, ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। लास्ट में n+1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा NCn, ऐसा हो जाएगा। तो NC0 2 इंटू NC1, 3 इंटू NC2, n+1 NCn, है ना। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन बनाएं तो आप इस लास्ट टर्म को देखिए, ये 2 पदों के जोड़ से मिलकर बना हुआ है, 2 सीरीज को एक्चुअल में जोड़ा गया। अगर ब्रैकेट सॉल्व कर दूं ना मैं, तो n इंटू NC1, n इंटू NCn प्लस NCn, मतलब एक प्रकार से कहीं ना कहीं वो 2 सीरीज को जोड़ के बनाया गया है। जो प्रोसेस आता है सीरीज बनाने का, आपने 11th में मैथ्स में पढ़ा होगा, उस तरीके से ये बना हुआ है। तो हम लोग जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो इस क्वेश्चन को बनाते समय जब मैं n का मान 1 लेता हूँ, क्योंकि 2 पदों के 2 अलग अलग सीरीज के जोड़ से बनी हुई है, तो जब n का मान 1 लेता हूँ तो 1C0 प्लस 2 इंटू 1C1 हो जाएगा। तो 1C0 को इसमें आपको, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में n बराबर 1 रखा था तो एक टर्म जोड़ा था, ये 2 पदों को जोड़ से मिलकर बना है, तो आपको n बराबर 1 रखने पर 2 टर्म जोड़ने पड़ेंगे, 1C0 2 इंटू 1C1, तो 1C0 का उत्तर 1 होता है और 2 इंटू इसका उत्तर भी 1 होता है, तो 2 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3। इसका भी आंसर मैंने पहले ऑप्शन को रखा है, 2 का घात n-1 और n+2, यहाँ पे आप रख के देखिए n का मान 1 माइनस 1 और यहाँ 1 प्लस 2, तो 2 का घात 0 मतलब 1 और यहाँ पर 3, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 3। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि मैं इस 2 पदों के जोड़ के हिसाब से काम हो रहा है, मैं n का मान 1 रखता हूं तो मुझे 2 पदों को लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मैं n का मान 2 लूंगा तो मुझे 3 पदों का जोड़ निकालना पड़ेगा, फिर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। मैंने यहाँ अगर आप n का मान 2 रखा तो 3 पद को जोड़ूंगा, उसमें भी ऑप्शन में फिर 2 ही रखूंगा, फिर देखूंगा कौन सा मैच कर रहा है ना। एक सवाल है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप बना के चेक कीजिएगा कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल, 2 सवाल है, किसी को भी बना सकते हैं आप, दोनों में 1 से घात 4 गुणांक निकालना है। चलिए इसका पावर ध्यान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपन नीचे को बनाते हैं ना, सवाल रिपीट हो गया। ठीक है, 1 प्लस एक्स का घात 3 और x का घात 4, दोनों में एक अंतर है, ठीक है, पूरे घात 10, इसके प्रसार में x का घात 4 का गुणांक निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 1 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में ले लीजिए, यहाँ से x का घात 3 निकाल दीजिए, अंदर में 1 प्लस एक्स हो जाएगा और पूरे घात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 प्लस एक्स पूरा बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा
1 प्लस एक्स का घात 3 बचेगा और पूरे घात कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हो रहा है, क्या मतलब हो रहा है इसका सीधा सा मतलब हो रहा है कि ये कैसा है, 1 प्लस एक्स पूरे का घात, देखिए पूरे घात 10 है तो इसका भी घात 10 है, और 1 प्लस एक्स का घात 3 पूरे घात कितना है, 10। मुझे इसके विस्तार में एक्स घात 4 गुणांक चाहिए, तो विस्तार कीजिए 1 प्लस एन एक्स 10x प्लस 10 माइनस 1 10 इंटू एन माइनस 1 10 ऋण 1 9 एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2 उसके बाद फिर 10 इंटू 9 इंटू 8 एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3 और 10 इंटू 9 इंटू 8 और एक्स। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, आप इस रूप में मत लीजिए इसको, 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन एक्स 10 C1 एक्स का पावर 1 10 C2 एक्स का पावर 2 10 C3 एक्स का पावर 3 10 C4 एक्स पावर 4, इतना लेके आप आगे बढ़ा दीजिए सीरीज को। यहाँ भी 1 प्लस एन एक्स 10 C1 एक्स घात 3 का पावर 1 10 C2 एक्स घात 3 पूरे का पावर 2, और आगे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ एक्स घात 4 के गुणांक से मतलब है। 11th के मैथ्स बुक में आपने पढ़ी होगी 11th में बहुत पहले। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए एक का गुणा इन सब से होगा, और इन सब में कहीं पर क्या एक्स घात 4 है, नहीं है, तो आप भूल जाइए। इस वाले को पकड़िए 10 C1 एक्स का घात 1, ठीक है, ये 10 C1 एक्स का घात 1 है, और इसको पकड़ लेते हैं अपन, है ना, ठीक है, तो हो जाएगा 10 C1 एक्स घात 1 और यहाँ पर 10 C1 एक्स घात 3, तो एक्स घात 4 हो गया प्लस, अब इस 1 का गुना में 3 दूनी 6 से तो नहीं कर सकता, तो इसको अपन छोड़ देते हैं, ठीक है भाई, मतलब जो गुणा होगा इसी से गुणा होगा। अब उसके बाद 1 का गुणा 3 से हुआ, 2 का गुणा करेंगे तो 5, 2 गुणा इससे करेंगे 2 होगा, 2 गुणा से करेंगे 5 होगा, छोड़ दीजिए, 3 गुणा 1 से करेंगे तो 3 होगा, 3 गुणा 3 6, इससे गुणा कीजिए आप, है ना, तो 10 C4 इंटू एक्स घात 4 का गुणा 1 से होगा, तो यहाँ पर आपको गुणांक निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 10 C1 मल्टीप्लाई 10 C1 प्लस 10 C4, है ना, इंटू क्या होगा एक्स घात 4, ये मेरा क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा। चलिए 1 प्लस एक्स पूरे घात कितना है 2n के प्रसार में r इज स्मॉलर ग्रेटर देन 1 n इज ग्रेटर देन 2 r इज ग्रेटर देन 1, है ना, ठीक है। 1 प्लस एक्स पूरे घात अगर 2n का अगर हम प्रसार करते हैं जहाँ r 1 से बड़ा है n 2 से बड़ा है, तो 3rवें पद का गुणांक और 3r प्लस 2वें पद के गुणांक अगर समान है तो n और r में रिलेशन क्या है, इसको हमको निकालना है। देखिए इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है ना, 1 प्लस एक्स पूरे घात अगर मैं n का प्रसार करता हूँ 1 प्लस MC1 एक्स घात 1 NC2 एक्स घात 2, ऐसे हम लोग लेते हैं इसको, इस तरह से NCN एक्स घात कितना जाता है n तक जाता है, तो NC1 एक्स घात 1, यानी अगर दूसरा पद है तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, तीसरा पद है तो 2 होगा, चौथा पद है 3 होगा, मतलब r का मान 1 कम होता है। तो मैं r का मान कैसे निकालूं, मतलब जैसे अगर मैं मुझे चौथा पद लेना है तो उसमें r क्या होगा 1 कम होगा इससे, मतलब इसका चौथा पद जो भी होगा n का मान जो भी रखें NC 3 होगा, मतलब इससे 1 कम होगा, तो 3r की बात मैं करूंगा 3r माइनस 1 प्लस 1, मतलब 1 का मतलब इतना हुआ, तो इसका जब मैं गुणांक निकालूंगा इसका गुणांक निकालता हूं तो हो जाएगा 2NC 3r माइनस 1, और अगर मैं अगले में TR प्लस 2वें पद का गुणांक निकालता हूं तो TR प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, मतलब ये गुणांक के लिए r बनाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2NC r प्लस कितना होगा 1, है ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। सवाल की मांग भी है, क्वेश्चन भी यही कह रहा है ना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों के परिणाम को बराबर करेंगे, तो 2n इंटू सी 3r माइनस 1 को हम बराबर करेंगे 2n इंटू सी r प्लस 1 से, ठीक है।
तो हमने पहले भी पढ़ा इस प्रकार के सवाल को बनाए हैं, है ना। NCR का वैल्यू NC(n-r) के बराबर होता है, ये आपने पहले पढ़ा है। तो दो तरीके से यहाँ पर इसको आगे बना सकते हैं। पहला तो सीधा सीधा आप इसको इसके बराबर कर दीजिए, है ना। 3r-1 बराबर r+1 कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा 3r-r बराबर 1+1, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा 2, तो r बराबर क्या निकल जाएगा 1, जो कि पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल दिया है कि r का उत्तर 1 से क्या है, बड़ा है। इसलिए इस वाले कंडीशन को हम फॉलो नहीं कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन कर लीजिए। 2n इंटू सी 3r-1 बराबर 2n इंटू सी r प्लस कितना है 1, तो NCR को हम लिखते हैं NC(n-r), 2n c 3r-1 को बदल दीजिए, NCR को NC(n-r), तो 2n c NCR को NC(n-r) ऐसा लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर 2n c r+1। अब यहाँ कंपेयर कीजिए, ये r है, ये r है, 2n है, ये 2n है ना। तो अब 2n माइनस 3r+1 बराबर r+1, तो ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 3r, ठीक है। यहाँ कुछ तो मिस्टेक हो गया भाई, ठीक है। 1+x का पावर 2n है या n है, इसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो लिखने में मैंने मिस्टेक नहीं कर दिया, ठीक है। दो n-3r+1, ठीक है, और 2n cr+1। एक सेकेंड रुकिए, 2n c 3r-1, यहाँ 2n c 2n -r+1। अब कंपेयर कीजिए, तो 3r-1 बराबर 2n -r-1, ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये 4r हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2n। नहीं, वहाँ भी गलत नहीं था, वहाँ भी सही था। 2n बराबर कितना होगा 4r। रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा था, और इनमें से कोई नहीं भी है, तो यहाँ से कैंसिल होगा, और n बराबर कितना हो जाएगा 2r। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। इस वाले हिस्से में वो पार्ट शायद नहीं आ रहा था, NCR को NC(n-r) लिख सकते हैं, है ना। यहाँ हम अगर बनाते हैं इस तरीके से, तो 2n -3r+1 बराबर 2n r+1, तो 2n -3r+1 बराबर r+1, ठीक है भाई। तो इधर हो जाएगा 2n, ये मिस्टेक हुआ था मुझसे शायद, है ना, मिस्टेक हो गया था। ये आंसर कैसे अलग आएगा, ठीक है ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। 2n यहाँ हो जाएगा और 4r, तो सॉल्व करेंगे तो दोनों कंडीशन पे n बराबर कितना होगा 2r। वैसे भी रिजल्ट एक ही आएगा दोनों से, है ना, ठीक है भाई। ये भी इजी क्वेश्चन है। a - b पूरे घात n के प्रसार में n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 5, पांचवें छठवें पदों का योग शून्य है। पांचवें और छठवें पदों का योग अगर शून्य है, तो इसका मतलब है कि पांचवा पद और माइनस हो जाएगा छठवां पद, ठीक है। पांचवा पद कैसे निकलेगा, तो पांचवें पद और छठवें पदों का योग अगर शून्य है, तो a/b का रेशियो निकालना है। पांचवा पद कैसे निकलेगा, मतलब सीधा सीधा हम ले लेंगे NC x+y पूरे घात n, तो NCR ये 5 है तो 4 हो जाएगा, NC4 a का घात x घात n -r, तो 5 - 4 और -b पूरे घात कितना 4, ये हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा। सेम NC 5 हो जाएगा, 5 है 6 है तो एक कम होगा, यहाँ a का घात क्या हो जाएगा 6 यहाँ पर जब आप सॉल्व करते हैं तो r का मान 5 है, यहाँ 6 के हिसाब से
6 माइनस 5 और माइनस बी का घात कितना हो जाएगा 5। n का मान 6 है क्योंकि, ठीक है भाई। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे, हमको चाहिए ए और ए बटे बी का मान। तो सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप। एन सी 4, मतलब आप ये समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा मेरा 4 + 1, मतलब क्या हुआ, आर का मान हो जाएगा 4। तो एन सी 4 ए पूरे घात n-4 और माइनस बी पूरे घात 4, ऐसा करके। तो n से 4, यहाँ पर सवाल में n है, इसी ये गड़बड़ था, n-4, ठीक है, माइनस बी पूरे घात 4। यहाँ पर जब इसे ओपन लेते हैं, यहाँ 5 प्लस जब आप 1 लिखेंगे तो एन सी 5 हो जाएगा, ए का घात n-5 हो जाएगा और माइनस बी का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, इसको अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लीजिए। एन सी 4 ए का पावर n-4 माइनस बी को 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का पावर 4 हो जाएगा, है ना। देखिए ये माइनस बी पूरे का घात 5 है, तो माइनस बी को 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और माइनस का बाहर माइनस प्लस हो जाएगा। तो एन सी 5 ए का घात n-5 और बी का घात कितना होगा 5। ए और बी को एक तरफ रख लीजिए, ठीक है। एन सी 5 अपन एन सी 4, समझो कि एक प्रकार से मैं 4 को उधर ले गया, बाकी को उधर ले आया। तो ए का घात n-4, बी का घात 4, ठीक है, ए का घात n-5 और बी का घात 5, ठीक है। एन सी आर -1 n-r + 1/r, इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। NCR अपन NCR -1 का सीधा सा फार्मूला होता है n-r + 1। देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, यानी यहाँ की जो राशि है जितनी है उससे एक कम है, तो ये r की जगह 5 है, तो सीधा सीधा फार्मूला क्या हो जाएगा n-5 + 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका पूरा परिणाम है ना, यहाँ 4 या 5 है तो यहाँ 4 है, तो n-5 + 1/, ठीक है, r की जगह में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो n से n कैंसिल होगा और माइनस बी का घात 5, ए का घात 5 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो 1 बटे बी का घात 5 हो जाएगा। तो अच्छे से लिखेंगे तो n-4 बटे 5 बराबर ए का घात, यहाँ पर ये समझ लीजिए 5 में 4 गया तो 1 हो गया, n से n कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये 4 में 5 गया तो 1 हो गया, और यही ए बटे बी पूरे का घात 1 का उत्तर होगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी n-4 बटे कितना हो जाएगा 5। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कल सॉल्व करेंगे, लेट हो रहा है, ठीक है। 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन अपन बना लेते हैं क्योंकि उसका लेंथ बड़ा होगा। x + y पूरे घात n के प्रसार में गुणांकों का योग 2096 है, तो प्रसार में महत्तम पद क्या होगा। देखिए x + y पूरे घात n का प्रसार करते हैं ना, तो इससे इसके गुणांकों का योग हमेशा 2 का घात n होता है। अब 2 घात n क्यों होता है बोलने से, आप जब विस्तार करोगे x + y पूरे घात n का, तो 1 + nc1 x घात n y का घात n मतलब यहाँ x घात 1, अब फार्मूला इनपुट कर रहे हैं एक प्रकार से, nc0 x घात n माइनस n और यहाँ पर y का घात 0। आगे जब बढ़ेंगे तो nc1 x घात n-1 y का घात 1, ये द्विपद विस्तार पढ़ा है आपने। तो हर स्टेप पे आपको क्या मिलेगा nc0 nc1 और लास्ट स्टेप क्या मिलेगा ncn मिलेगा। तो गुणांकों की बात कर रहे हैं ना वो, तो इसके प्रसार में गुणांकों का योग 4096 है, nc0 nc1 ऐसा करके पहुंचेंगे हम लोग ncn। तो यहाँ पर ये गुणांकों का योग क्या होगा, आपने पढ़ा होगा nc0 nc1 nc2, इसको जब सरल करते हैं अपन, ये सब घात किसके बराबर आता है 2 का घात n, 1 + x पूरे घात n के प्रसार में x का मान 1 रख देते हैं, तब जाके परिणाम इतना बनता है। तो ये फार्मूला ही है, तो इसके बीच में जितने भी गुणांक हैं सभी का योग 4096 है।
तो सारे गुणांकों का योग 2 घात n के बराबर होता है। उसका उत्तर किसके बराबर होगा? 4096 के बराबर। अब 2 का घात n हुआ तो 4096 का मतलब क्या होता है? ये होता है 12। तो 2 का घात आ जाएगा 12, तो n का मान क्या निकल जाएगा? 12। n निकल गया, तो जब n निकल गया 12, यानी यहाँ पर विस्तार में टोटल n का मान 12 है, तो हम लोग इस प्रकार के पद पढ़ेगा ना, x प्लस वाई पूरे घात n के प्रसार में जो महत्तम गुणांक वाला पद होता है, महत्तम पद होता है, ठीक है, वो एक्चुअल में एनसीआर की बात कर रहे हैं। पिछली कक्षा में आप वीडियो निकाल के देखिएगा, महत्तम गुणांक वाला पद और महत्तम पद में समझाया हूँ। तो nc n/2 होता है, इसीलिए 12c 12/2 यानी 12c6, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए इस चीज को आप। देखिए, रूट 5 + 1 का पावर 5 प्लस रूट 5 - 1 का पावर 5, इसका मान निकालिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा x प्लस वाई पूरे घात n प्लस x माइनस वाई पूरे घात n। इसका जब हम प्रसार करते हैं, विस्तार करते हैं, तो इसके विस्तार में n से 0, ठीक है। देखिए, जब आप सॉल्व करेंगे ना, या इसको आप x प्लस 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, x प्लस वाई पूरे घात n, यहां से इसको हम लोग अगर n से 0 x घात n y घात 0, फिर n से 1 x घात n माइनस 1 y घात 1, ऐसे निकलते जाता है। इसी चीज को अगर मैं x माइनस वाई पूरे घात n लिख देता हूं, तो हो जाएगा n से 0 x घात n y घात 0 माइनस n से 1 x घात n माइनस 1 y का घात 1, फिर n से 0 x घात के n माइनस 2 y घाट 2 n से 2, ऐसे निकलेगा। तो जब आप इसको इस सब को जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ते हैं ना इन दोनों को, इसके साथ जब प्लस करते हैं, तो देखिए n से 0 n से 0, ये 1 3 वाला प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर पार्ट आएंगे ना, उसी हिसाब से इनके मान को हमको निकालना है। तो पूरे वाले हिस्से में कहीं पर भी आपको किसी भी दृष्टिकोण से, है ना, किसी भी दृष्टिकोण से कोई गुणांक नहीं मिल रहा है। और जब कोई गुणांक नहीं मिलेगा ना, तो ऐसी स्थिति में, ये तो मैं समझाने के लिए हूँ, इसका सीधा परिणाम होता है 2 × nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अपन जब इस प्रकार के सवालों का प्रयोग करते हैं, एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेता हूं। ऑप्शन अगर n के रूप में तो नहीं है, अगर ऑप्शन अगर n के रूप में रहेगा तो उस हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा। चलिए नहीं है तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 × इस हिसाब से जाएगा, और जहां पर x है वहां पर √5 हो जाएगा, और जहां पर y है वहां पर 1 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 2 × nc0 nc2 nc4, ये मैं सिर्फ समझाने का प्रयास करता कि क्या आपको लेना है करके, इसमें ना वो याद करने का एक तरीका है। इसको सीधा सीधा इस रूप में अगर अपन ले लेते हैं, तो इस रूप में जब अपन लेंगे, तो आप मान के चलिए कि nc0 का मतलब यहाँ पर n की जगह में 5 है, क्या हो जाएगा? 5 से 0 हो जाएगा, और √5, देखिए एक का कोई मतलब नहीं, एक जहाँ आएगा वो गायब होना है ना। n से 0 √5 का पावर क्या हो जाएगा? 0, फिर क्या हो जाएगा? 5c2, यहाँ पर √5 का पावर क्या हो जाएगा? 2, और आगे हम लोग
कितने स्टेप तक जाएंगे, उसका आंसर 0 2, अगला क्या हो जाएगा 5 से 4 √5 का पावर 4। आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि n का मान कभी भी r से क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए ना। अगले में जाएंगे तो 5 से 6 कैसे ले सकते हैं। तो ये मेरा आंसर, इसी चीज को मैं बोला था कि क्या संख्यात्मक रूप में दिया है ऑप्शन को, n निकल गया था मुंह से, कि आपको एनसीआर के रूप में दिया है। तो ऑप्शन में n से 0 के रूप में दिया है। कई बार अगर संख्यात्मक रूप में दे देगा तो आपको √5 का स्क्वायर, √5 का पावर 4, √5 का पावर 0 को लेकर के और संख्या के रूप में आंसर को बनाना पड़ेगा। तो निर्भर करता है कि वो एनसीआर के रूप में दिया है या ऑप्शन के रूप में दिया है। ठीक है भाई, चलिए बाकी कक्षाएं नेक्स्ट क्लास में होगी, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ऑनलाइन कक्षाएं भी प्रगति कोचिंग सेंटर रायगढ़ के ऐप्स पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे पढ़ाते लगभग 27 साल गुजर चुका है और ये 2019 का जब बैच स्टार्ट हुआ था लेक्चर मैथ्स का, ये मैथ्स मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ 22 बच्चों के ग्रुप में से 4 लेक्चर का सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है, चलिए सभी को शुभकामनाएं।